बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलएनएमयू के वर्तमान वीसी प्रोफेसर एसपी सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रभारी कुलपति रहने के दौरान इन पर टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगा है। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में प्रभारी थे, तब इन पर यह आरोप लगा गया है। प्रभारी कुलपति के दौरान एसपी सिंह ने गड़बड़ी की थी, गलत तरीके से टेंडर देने और टेंडर में बंदर बाट का आरोप लगा है। आरोप के बाद भी आज राजभवन इन्हें सम्मानित करेगा। राजभवन में आज बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोप के बाद भी राजभवन में आज इन्हें बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलने वाला है। आयोजित समारोह में इन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलएनएमयू के वर्तमान वीसी प्रोफेसर एसपी सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रभारी कुलपति रहने के दौरान इन पर आरोप है कि इन्होंने गड़बड़ी की है। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में ये प्रभारी कुलपति थे, उस वक्त इन्होंने गड़बड़ी की थी। प्रभारी कुलपति के दौरान एसपी सिंह ने बड़ी गड़बड़ी की थी, गलत तरीके से टेंडर देने और टेंडर में बंदर बाट करने का इन पर आरोप लगा है। लेकिन आप सोच लीजिए, खबर इसमें यह भी है कि आरोप के बाद भी आज राजभवन में जो सम्मान समारोह रखा गया है उसमें इन्हें सम्मानित किया जाएगा। राजभवन में वो भी आज इन्हें बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलने वाला है। तो सवाल आखिर यही है कि किस तरीके से एक भ्रष्ट प्रोफेसर पर इस तरीके से आरोप लगे हैं और अब भी उन्हें वीसी का यानी कि बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलने वाला है। अब देखिए क्या क्या आरोप लगे हैं, आप वो भी जान लीजिए। 45 मैन पावर आपूर्ति के लिए टेंडर फाइनल हुआ था। एजेंसी की ओर से 80 मैन पावर के भुगतान का बिल भेजा गया। तो जब वीसी पर आरोप है तो सम्मान के लिए नाम आखिर कैसे तय हो गया? सवाल सबसे बड़ा यही है कि टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत, तो सम्मान क्यों जरूरी है? क्यों इन्हें सम्मान दिया जा रहा है? वीसी और बीके इंटरप्राइजेस के बीच क्या मिली भगत है? यह भी एक अहम सवाल है। और सवाल ये भी उनसे पूछे जाने हैं कि पैसे के लिए दबाव बनाने वाला अतुल श्रीवास्तव कौन है? कौन है ये अतुल श्रीवास्तव? अतुल श्रीवास्तव का राजभवन से आखिर क्या कनेक्शन है? अतुल राजभवन के नाम पर वीसी को कैसे धमका रहा है? और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उन्हीं से पूरा मामला समझते हैं और कई सारे सवाल भी हैं जो उठ भी रहे हैं। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा आरोप लगा है इन पर और फिर भी इन्हें बेस्ट वीसी का अवार्ड देने जा रहे हैं आज। बिल्कुल, देखिए हैरानी होती है कि जिन पर आरोप लगा है उन पर राजभवन जो है मेहरबान है। आज दोपहर 12 बजे से अवार्ड सेरेमनी रखा गया है जिसमें पूरे बिहार के जो विश्वविद्यालय है उसके वीसी, प्रोवीसी और जो प्राचार्य हैं वो शिरकत करने वाले हैं। इस बीच न्यूज़ 18 जिस नाम का भी खुलासा किया है, इन पर गंभीर आरोप लगा है जिसकी चर्चा ना सिर्फ राजभवन में हो रही थी बल्कि शिक्षा विभाग से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पहुंची है। और जांच की आंच कहेंगे तो अभी लगातार जांच की रफ्तार जारी है। जो वर्तमान वीसी हैं मौलाना जो मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय है उसके जो वीसी हैं प्रोफेसर कुद्दूस, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है जिसमें जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है और उत्तर पुस्तिका टेंडर वाली जो एजेंसी है उसके खिलाफ जांच किया जा रहा है। और 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने आधी रिपोर्ट अभी सौंपी है, पूरी रिपोर्ट अभी बाकी है। माना जा रहा है कि ये पूरा मामला विजिलेंस तक भी पहुंचेगा। इस बीच एसपी सिंह से लगातार मौलाना मजहरुल हक के जो वीसी हैं उन्होंने पक्ष जानना चाहा लेकिन वो फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत राजभवन को यानी कुलाधिपति को भी की गई है, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। आप समझ सकते हैं कि अगर 7 रुपये जो कॉपी है उसकी कीमत है, लेकिन यहां पर जो टेंडर किया गया है उसमें 16 रुपये खरीद बताया जा रहा है। करोड़ों का वारा न्यारा है। और इस बीच जो चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो मैन पावर है उसका जो टेंडर किया गया उसमें भी आधे से ज्यादा
का जो है भुगतान प्रेशर बनाकर राजभवन के जो अतुल श्रीवास्तव हैं, जिनके द्वारा लगातार जो वर्तमान वीसी हैं मौलाना मजहरुल हक के प्रोफेसर कुद्दूस को धमकी दी जा रही है कि आपको हर हाल में पैसा देना होगा एजेंसी को। आखिर ये अतुल श्रीवास्तव कौन है? बता दें आपको कि अतुल श्रीवास्तव किसी सरकारी पद पर नहीं है, जहां तक न्यूज़ 18 के पास ये जानकारी मिली है। आखिर ये राजभवन में बैठा शख्स कौन है जो वीसी पर लगातार दबाव बना रहा है, पैसे की मांग कर रहा है? और इस पर भी पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज दोपहर 11 बजे एक बड़ी महफिल सजने वाली है राजभवन में, जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, वीसी हैं, सबको इनवाइट किया गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर शिक्षा विभाग को मिली है, यानी शिक्षा रजनीश, आपको मैं रोकना चाहूंगी, वापस मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दर्शकों को इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजभवन के अवार्ड समारोह में शिक्षा मंत्री नहीं होंगे शामिल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होंगे। आमंत्रण मिलने के बाद भी कार्यक्रम से दूरी बनाई गई है। टेंडर घोटाला उजागर होने के बाद ये तल्खी बढ़ी है। राजभवन के कर्मी पर भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से राजभवन में अवार्ड समारोह आयोजित किया जाना है, जिसमें आज शिक्षा मंत्री शामिल होने वाले थे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि शिक्षा मंत्री अब इसमें शामिल नहीं होंगे। शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस चलते हैं। रजनीश, ये तो मैं जानूंगी आपसे कि दूरी आखिर क्यों बनाई जा रही है, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताइए कि लगातार जो मामला उजागर किया जा रहा था, बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई जो प्रोफेसर कुद्दूस हैं उनकी बात को कोई समझ नहीं रहा था, ना उस पर संज्ञान लिया जा रहा था। अब जब पत्र सामने आया है तो भी संज्ञान नहीं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए शिप्रा, ये तो हैरानी भी होती है, क्योंकि एक ही वीसी जो अभी वर्तमान में एलएनएमयू के वीसी हैं प्रोफेसर एसपी सिंह, उनको देखिए उन पर किस तरह से राजभवन मेहरबान है। वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के भी प्रभारी वीसी हैं, आर्यभट्ट के भी वीसी हैं, इससे पहले वो मौलाना मजहरुल हक के वीसी थे। यानी लगातार उनको जो है एक साथ 3-3 विश्वविद्यालय का प्रभार दिया जा रहा था। दूसरी तरफ एक दिन में अगर आप जो है किसी को प्रभार देने जा रहे हैं, आपका तबादला हो जाता है, आपको दूसरे विश्वविद्यालय भेजे जा रहे हैं, तब उसी दिन आप प्रभार देने से ठीक कुछ घंटे पहले अगर आप टेंडर फाइनल करते हैं और जब मामले की जांच होती है उसके बाद आप पक्ष नहीं देते हैं, जांच में यह खुलासा होता है कि जो तत्कालीन वीसी थे उन्होंने टेंडर इसलिए अंतिम दिन फाइनल किया था क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ होना था। और यही वजह है कि जो बीके इंटरप्राइजेज है, मैं बता दूं इसका काला कारनामा उजागर हो चुका है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को भी दिखाया था, जिसके खिलाफ विजिलेंस जांच लगातार चल रही है और करोड़ों का जो टेंडर घोटाला सामने आया था, फिर से वही इंटरप्राइजेज जो है बीके इंटरप्राइजेज लखनऊ की एजेंसी है, जिस पर कहीं ना कहीं राजभवन के जो अतुल श्रीवास्तव हैं, जिसकी सिफारिश कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसके लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। आखिर राजभवन चुप क्यों है, खामोश क्यों है? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन विजय कुमार चौधरी से जहां तक कहेंगे तो राजभवन लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि आज वो अवार्ड सेरेमनी में शिक्षा मंत्री के तौर पर शामिल नहीं होंगे। ना ही शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, ना ही कोई अधिकारी हैं, वो आज शामिल होने वाले हैं। तो राजभवन के जो अधिकारी हैं वो खुद मौजूद रहेंगे, राज्यपाल खुद रहेंगे। आखिर जो काला कारनामा है उसकी आंच जो है सीएम तक पहुंचने के बाद, यानी सीएम नीतीश कुमार पूरे मामले को जान रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री जान रहे हैं कि अब जब पूरा चिट्ठा सामने आ गया है, काला चिट्ठा, तो अब इससे परहेज करना बेहतर है। इस पर जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर एसपी सिंह के बाद अब राजभवन जो है क्या जवाब दे पाता है और क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बता दें आपको कि एसपी सिंह अभी दोपहर 12 बजे सम्मानित होंगे, 11 बजे उनकी एंट्री है। जी जी जी, देखिए बिल्कुल बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको जानना बेहद ही जरूरी है और उनके जवाब भी चाहिए। लेकिन आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम